हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बैंकर कपल। आईबीपीएस क्लर्क की फॉर्म फिलिंग 1 जुलाई से स्टार्ट हुई थी और आज 12 जुलाई तक कितने फॉर्म फिल हुए वह मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग लास्ट डेट का वेट कर रहे हैं। ये वेट कर रहे हैं कि वैकेंसीज शायद इंक्रीज हो जाए और फिर उन्हें समझ आए कि उन्हें फॉर्म कैसे फिल करना है, कौन सा बैंक को पहले प्रेफरेंस में रखना है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ये चीज़ भी बताऊंगी कि प्रेफरेंस आपको भरना कैसे है। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि अभी तक कितने रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, और उसके साथ अगर आप किसी और स्टेट से फॉर्म भरते हैं तो फ्यूचर में क्या कंसिक्वेंसेस रहते हैं, ट्रांसफर्स कैसे होते हैं, वापस से होम स्टेट मिलता है कि नहीं, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी जो रजिस्ट्रेशन है वो रजिस्ट्रेशन नंबर जो जनरेट हुआ है वो है 2270255478, मतलब 2,55,478 रजिस्ट्रेशन अभी तक हुए हैं। जो रजिस्ट्रेशंस आईबीपीएस क्लर्क का अगर हम देखें तो कम है, क्योंकि आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क का रजिस्ट्रेशन लगभग 8.5 लाख रहा था या उससे भी थोड़ा ज़्यादा। तो आप अगर उससे कंपेयर करें तो अभी बहुत कम लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है, क्योंकि अभी 10 दिन बाकी है। तो वेट कर रहे हैं लोग कि हो सकता है वैकेंसी इंक्रीज हो जाए, या जिन्होंने रिपोर्ट नहीं की है जिन बैंक्स ने वो रिपोर्ट कर दे, लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल होगा। आपको भी अपनी तैयारी अच्छे से करनी है, अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा, चाहे वैकेंसीज बढ़े या ना बढ़े, उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको सिर्फ अपनी प्रिपरेशन पे कंसंट्रेट करना है और अच्छे से प्रिपरेशन करना है। फॉर्म आप चाहे थोड़े दिन पहले भर दें या लास्ट डेट के 1-2 दिन पहले भर देंगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब मैंने अपना आईबीपीएस क्लर्क दिया था, मेरा आईबीपीएस क्लर्क क्लियर हुआ था, तो उस टाइम मुझे जो सबसे ज़्यादा वीक पॉइंट लगता था वो क्वांट था। तो क्वांट के लिए इसीलिए मैं आज आपको एक बुक सजेस्ट कर रही हूँ जो मुझे बहुत अच्छी लगी। ऑलिव बोर्ड ने एक न्यू बुक रिलीज़ की है, क्वांट क्वेस्ट करके। ये बुक में सबसे खास बात ये है कि इसमें अलग अलग चैप्टर्स डिवाइडेड है। आप इसका टेबल ऑफ कंटेंट्स देखेंगे तो इसमें सबसे पहले स्पीड मैथमेटिक्स है, उसके बाद अरिथमेटिक एटलस है, देन एडवांस मैथमेटिक्स है, देन डीआई डेटा इंटरप्रिटेशन डिकोडेड है। इसकी एक डीआई की एक अलग से बुक भी ऑलिव बोर्ड की, और ये ब्रेकिंग डाउन डेटा एनालिसिस, मतलब इसमें जो मेंस में आता है वो सारा है। तो इसमें ये मुझे अच्छा लगा कि प्रीलिम्स के लिए स्पीड मैथमेटिक्स पूरा दे रखा है, उसके बाद जो अरिथमेटिक वाला पार्ट आता है वो अलग से दे रखा है इसमें, देन जो डीआई वाला पार्ट है वो अलग से दे रखा है, एडवांस मैथमेटिक्स का एक अलग पोर्शन है, और जो आपका डेटा सफिशिएंसी वाला पार्ट आता है वो अलग है। तो ये बुक काफ़ी अच्छी है, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रही हूँ। जिनको क्वांट थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है या उनको क्वांट की प्रैक्टिस करने के लिए कोई बुक चाहिए तो आप ये ज़रूर परचेज कर सकते हैं। अब हम देखें कि आपको प्रेफरेंस कैसे भरना है बैंक्स का। तो हमेशा प्रेफरेंस भरते वक्त 2 चीज़ें ध्यान में रखिए। सबसे पहले तो कोशिश कीजिए कि आप जो पहली बार अगर आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम दे रहे हैं तो हमेशा अपनी स्टेट से भरें, चाहे उसमें वैकेंसीज कम हो। अगर आप दूसरी या तीसरी बार दे रहे हैं, अगर आपका नहीं निकल रहा है 2-3 साल से, तो फिर आप ट्राई कर सकते हैं कि आप अपनी नियर बाय स्टेट से भर सकते हैं जहाँ पर वैकेंसी ज़्यादा हो। लेकिन आप ये माइंड में क्लियर रखना कि आप 5 साल से पहले वहाँ से वापस नहीं आ पाएंगे अगर आप मेल है, क्योंकि लड़कियों को तो स्पाउस ग्राउंड पे मिल जाता है, लेकिन लड़कों के साथ दिक्कत आती है। क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने ऐसा किया था, क्योंकि उनका भी नहीं निकल रहा था 1-2 साल तक अपनी स्टेट से, लेकिन उसके बाद अभी तक वो अपनी स्टेट में नहीं पहुंच पाए हैं। तो ये सारी दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ सकती है फ्यूचर में। या तो आप प्रमोट हो जाए और आप पीओ बन जाए तो फिर आपको ऑल इंडिया कहीं भी पोस्टिंग मिलेगी, लेकिन जिन लोगों को क्लर्क ही रहना रहता है हमेशा, तो उनके लिए अपनी स्टेट भरना ज़्यादा सही रहता है। लड़कियों के साथ ये है कि वो 3 साल में अगर स्पाउस ग्राउंड लगाए तो उनको अपनी स्टेट या जिस भी स्टेट में वो जाना चाहे वो मिल सकती है। अब प्रेफरेंस 2 टाइप से भर सकते हैं। पहला ये कि आप ये मत देखिए कि किसने वैकेंसी रिपोर्ट की है किसने नहीं की, आपको तो बैंक वाइज प्रेफरेंस भरना है। अगर किसी ने रिपोर्ट नहीं भी की है तो भी आप उसको ऊपर भर सकते हैं अगर आप चाहते हैं उस बैंक में जाना, क्योंकि क्या पता फ्यूचर में वो रिपोर्ट कर दे। तो सबसे पहले 2 टाइप के लोग होते हैं। एक तो वो लोग जिनको ये लगता है कि जो बैंक टॉप में है हम उन्हें पहले भरें, तो आप उस तरीके से भर सकते हैं। बैंक की रैंकिंग वाइज आप भर सकते हैं कि आपको कैसे भरना है। से आप पीएनबी, बीओबी, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ये ऊपर भर सकते हैं अगर आप टॉप जो बैंक से वहाँ पर काम करना चाहते हैं। दूसरे वो लोग जो उस बैंक में काम करना चाहते हैं जब उनकी स्टेट में ज़्यादा है, क्योंकि उनको पोस्टिंग अपने घर के पास अच्छे से मिल सकती है अगर वो अपनी स्टेट का बैंक भरेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप साउथ इंडियन से तो आप कैनरा बैंक भर सकते हैं, अगर आप नॉर्थ इंडियन से तो आप पहले पीएनबी भर सकते हैं,
अगर आप सेंट्रल इंडिया से तो आप पहले सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भर सकते हैं, जिनकी ब्रांचेस वहाँ पर ज़्यादा है। अगर आप गुजरात साइड से तो आप बीओबी भर सकते हैं। तो आपको ये देखना है कि आपकी स्टेट में या आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर ब्रांचेस कौन से बैंक की सबसे ज़्यादा है, वो आप सबसे पहले अगर भरेंगे तो आपको लाइफ टाइम पोस्टिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आप ऐसा बैंक भर देंगे जिसकी आपके यहाँ पर ज़्यादा ब्रांचेस नहीं है, जैसे मान लीजिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र लिया हमने, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र की ब्रांचेस जो है वो महाराष्ट्र में ज़्यादा है, लेकिन आप दूसरी स्टेट में देखेंगे तो वहाँ पर उतनी ज़्यादा नहीं है। तो आपको ये सारी चीज़ें देखकर फॉर्म फिल करना है। तो अगर वैकेंसी नहीं भी अभी बढ़ रही है तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, बस ये सारी चीज़ें ध्यान में रखिएगा। ये देख के बिल्कुल मत भरना कि वैकेंसीज किस में ज़्यादा है और किस में कम। आप अपनी प्रायोरिटी पहले से डिसाइड कर लेना। और अगर कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।